7.2 क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को सवाल बनाते समय मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी एक को दूसरे में चेंज कर देना है, चाहे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करो या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, मतलब किसी एक को चेंज करना है। चेंज करने के बाद ही आप सवाल बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर z इक्वल टू tan इनवर्स x मान लेते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि z के जगह पे आप p q r s कुछ भी मान सकते हैं। इसका आप डिफरेंशिएशन यानी सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, मानना। ऐसा कोई चीज मानेंगे कि दूसरा आ जाए। दूसरा स्टेप क्या है कि उसका डिफरेंशिएशन। तो dz बराबर हो जाएगा dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इतना चीज के लिए dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, dz, और tan इनवर्स x के लिए आपको क्या लिखना है, z। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, e tan इनवर्स x के लिए हमको लिखना है पावर में z, और dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए लिख देंगे हम dz। अब आप बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या बताया गया था, ई पावर एक्स। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर जेड इक्वल टू हो जाएगा ई पावर जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू ई का पावर tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कोई भी विशेष चीज नहीं है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा इसके बाद वाला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी आसान है। एक और 19 में बताऊंगा, 20 आपको खुद से बनाना होगा। यहाँ पर देखिएगा, इसमें कोई विशेष चीज नहीं था इसलिए मैं रुका नहीं, तुरंत इसे मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है e टू द पावर 2x माइनस 1, e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन। एक यहाँ पर काम करना है, यहाँ डायरेक्ट कुछ भी लगा के आप नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऐसा अपने पास दिमाग लगाते हैं, कुछ ट्रिक लगाते हैं जिससे सवाल बन जाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस एक्स से गुणा कर देते हैं। ठीक है। अब गुणा करने के बाद से 2x में जब x जोड़िएगा, क्योंकि गुणा किया जाता है तो पावर्स आपस में जुट जाते हैं, तो 2x और माइनस एक्स तो हो जाएगा e का पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बटा में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स dx। इसी फॉर्म में मुझे लाना था, एक माइनस में दूसरा प्लस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे कि आप नीचे वाले को z मान लो। मैंने पहले बताया कि आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं z ही मानता हूँ। e पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में z, dz बटा dx यहाँ पर हो जाएगा e पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। फिर नीचे का ये dx आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर में हो गया आपका dz। अब क्वेश्चंस में वैल्यू डालिए, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx के लिए सीधे लिख दोगे dz, और इसके लिए लिख दोगे आप z, और आपको फॉर्मूला पता है, इसके लिए लिखना होता है log z प्लस c। अब सवाल में देख के बताइए z किसको माना गया है, z किसको माना गया है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को। यहाँ पे बस वैल्यू रख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 आप लोगों को बना लेना है, क्योंकि उसमें भी आपको नीचे वाले को यानी e टू द पावर 2x
प्लस ई टू द पावर माइनस 2x को z मान लेना होगा। ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x को z मानकर सवाल बन जाएगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है। नीचे वाले डिनोमिनेटर को z मान लेना है। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने tan स्क्वायर का कोई फार्मूला ही नहीं बताया। tan स्क्वायर का कोई फार्मूला ही नहीं बताया, हालांकि मैंने tan x का फार्मूला लिखवाया था। तो tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन में मैंने कोई फार्मूला बताया नहीं, और प्लस और माइनस ही बताया अभी तक। इनटू के लिए मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि tan स्क्वायर के लिए tan इंटू tan करके बनाया जा सकता था, तो इनटू भी नहीं बताया। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा चीज़ करना पड़ेगा कि इसे प्लस और माइनस में ला दे। तो प्लस और माइनस में लाने के लिए tan स्क्वायर का एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे इसे लिखा जा सकता है sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस में 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx। तो इस तरह से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब आप इंटीग्रेशन करो इसका। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस में dx, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे sec स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हो tan, यहाँ पे 2x माइनस 3, x के साथ कोफिशियंट 2 है, बटा में 2 लग जाएगा, और माइनस में यहाँ पे आप लिख दोगे x, प्लस में हो जाएगा c। ये आपका 21 नंबर का आंसर हो गया। यानी tan को मैंने sec में चेंज कर दिया, उसके बाद से मैंने इस सवाल को बना दिया। सवाल आपका आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है, वो आपको बनाना है। 22 नंबर में है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। आप देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे है। अगर यहाँ पे मैं dx करता हूँ, sec के लिए लिखना पड़ेगा tan 7 माइनस 4x, और फिर इस माइनस 4 के लिए बटा में माइनस 4, और वो नीचे वाला माइनस ऊपर चला आएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस 1/4 tan 7 माइनस 4x, माइनस 1/4 tan 7 माइनस 4x, और प्लस में c। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पे साइन इनवर्स x को ही z मानना है। तो मान लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू z। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dz बटा dx। साइन इनवर्स x के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया dz। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x को आपने क्या माना है z, और dx बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए dz। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो z स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा, और z का वैल्यू रख दीजिए। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 1/2 प्लस में c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। एकदम आसान सा है, किसको मानना है बस ये मानिए, डिफरेंशिएशन करिए, वैल्यू डालिए और फार्मूला लगाइए। 4 स्टेप। पहला स्टेप मानना है, लेट एज्यूम करिए। दूसरा डिफरेंशिएट करिए। तीसरा वैल्यू पुट करिए। चौथा उसका फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसका सिर्फ हिंट दूंगा। 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 6 cos x प्लस 4 sin x है। अगर इस क्वेश्चन में नीचे वाले में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx।
नीचे वाले इस पार्ट को जेड मान लेना है। आप जेड मान के देखिए, डिफरेंशिएट करिए और देखिए ये वाला वैल्यू आपका आ जाता है कि नहीं आ जाता है। जैसे ही आपका वैल्यू आएगा आप उसे 1/2 बाहर करिएगा, वहाँ पे जो भी आपका आएगा वैल्यू रखिएगा और इस फार्मूले पर निकाल लीजिएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। इसे आप लोग बना लीजिएगा। हालांकि हिंट दे ही दिए, आधा काम तो हम कर ही दिए। नंबर 25 है, 1 - 10x को जेड मान लेता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन भी कर दिया जाए। 1 का तो 0, 10x का sec स्क्वायर x और यहाँ पे dz बटा में dx आता है, उसको सीधे यहाँ पे dx लिख देता हूँ। बटा में dx को सीधे मैंने यहाँ पे कर दिया। आप कहिए कि सर क्वेश्चन में sec स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, आप ला कहाँ से दिए? तो है, ये cos जब ऊपर जाता है तो sec में बदल जाता है। तो cos स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे dx है और बटा में आपका बच जाएगा सिर्फ 1 - 10x का दी होल स्क्वायर। अब आप देखिए sec स्क्वायर x dx के लिए आप लिख सकते हैं माइनस में dz और इसके लिए आप लिख सकते हैं z स्क्वायर, हो सकता है। और अब जब आप नीचे से इसे ऊपर ले जाते हैं तो z का पावर -2 dz, फार्मूला के आधार पे z का पावर -1 बटा -1 प्लस में c, माइनस माइनस प्लस, z का पावर -1 का मतलब होता है 1/z प्लस में c। z मैंने माना है 1 - 10x को और प्लस में c। ये हो गया आंसर। बहुत आसान सा है, किसको मानना है बस इस बात को देखना है। जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन है cos √x बटा √x, उसमें √x को मान लेंगे। खैर इसको 25 को देखिए पहले। कोई भी ज़्यादा समय नहीं है और ना ही रुकेंगे हम, एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में है cos √x बटा में √x। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए। लेट √x इक्वल टू जेड dz बटा dx 1/2 √x dx बटा √x, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2dz dx बाई √x के लिए हम 2dz लिख सकते हैं और इसके लिए लिखेंगे cos z। cos √x को मैंने माना है z, cos z हो गया और dx बटा √x के लिए 2dz। 2 आप बाहर निकाल लोगे, cos z के लिए sin z लिख दोगे प्लस में c, z का वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा बात है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, इसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ। यहाँ पे sin 2x रूट में, इसे मैं z स्क्वायर मान लेता हूँ। और जब sin 2x का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, देखो मैंने उस दिन बताया था रूट रहेगा तो आप z स्क्वायर कर देना, क्यूबिक रूट रहेगा तो आप z का पावर 3 कर देना, पावर में 1/4 रहेगा तो आप यहाँ पे z का पावर 4 कर देना, जितना रहेगा वहाँ पे पावर उतना बढ़ा दीजिएगा। अब इसे जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये 2 cos 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2z dz dx। 2 से 2 कट गया, कैंसिल। cos 2x dx के लिए आप लिख सकते हो z dz।
यानी इतना के लिए आप लिख सकते हो जेड डी जेड। और जब ये रूट में नहीं है तो जेड स्क्वायर लिखा गया, तो रूट में है तो निश्चित है कि जेड लिखेंगे, तो इतना के लिए आप लिख सकते हो जेड, और इन सब के लिए लिख सकते हैं जेड डी जेड। हो गया जेड स्क्वायर डी जेड, इंटीग्रेट करिए जेड पावर 3/3 प्लस में सी। जेड का मान होता है अंडर रूट साइन 2x, तो उसे लिखा जा सकता है साइन 2x का पावर 3/2 बटा में 3 प्लस में सी। सजा के लिखोगे 1/3 साइन 2x का पावर 3/2 प्लस में सी। अच्छा, यहाँ पे 3/2 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे पावर 3 था और यहाँ पे अंडर रूट था, तो पावर 3 और अंडर रूट के लिए हम लिखते हैं 1/2, तो दोनों को गुना करेंगे तो 3/2, इसलिए 3/2 लिखा गया है। पावर क्या था? 3, यहाँ पे क्या है? 1/2, तो 3 और 1/2 का गुणा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी आसान है, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आप उसको सीधे मान लीजिएगा। 28 जो क्वेश्चन है आपका cos x बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन x। इस क्वेश्चन में आपको सीधे 1 प्लस साइन x के लिए मान लेना है जेड स्क्वायर। आप उसके बाद से लिख दीजिएगा यहाँ पे cos x, यहाँ पे 2z dz dx। cos x dx के लिए हो जाएगा आपका 2z dz। सवाल आपका बन जाएगा, ऊपर लिख देना 2z dz, नीचे इसके लिए सिर्फ z, z से z कट गया, 2 बाहर निकल जाएगा, और dz के लिए आपको लिख देना पड़ेगा z प्लस में c। z का मान क्या है? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो आप लिख दीजिएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस में c, यानी 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया। अरे इसको तो नहीं बताना था, चलिए कोई बात नहीं, उतार लीजिए। अगला हम लोग क्वेश्चन अब देखेंगे। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी विशेष नहीं है, आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि इसमें किसको माना जाएगा। निश्चित है कि इसमें हम log sin x को मानेंगे। log sin x बराबर में z dz बटा dx। अब log sin x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/sin x होगा ना, और विथ रेस्पेक्ट टू अपना sin x किया है, तो अब sin x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो cos x याद करिएगा 7.2 और 5.2 एक्सरसाइज में मैंने जो बताया उसको यहाँ पे यूज करना है। cos बटा साइन cot x dx बराबर में dz। अब लिख देते हैं log sin x के लिए z, cot x dx के लिए dz बराबर में हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। z का वैल्यू रख दीजिए अब, log sin x का दी होल स्क्वायर 1/2 प्लस में c। सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए, ऐसे बोल दिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसानी से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 भी काफ़ी आसान है, पहले आप इसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन के बाद मैं अगला क्वेश्चन स्किप करूंगा, अगला क्वेश्चन छोड़ के मैं सीधे 32 पर आऊँगा, क्योंकि 32 समझाने वाली क्वेश्चन है, समझाने वाला बात है उसमें। लेकिन इसे 30 नंबर क्वेश्चन को आपको बना देते हैं, इसी पे 31 नंबर आप खुद बना लीजिएगा। 1 प्लस cos x बराबर में z। अब मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि किसको मानना है, ऐसा कोई भी चीज़ मानना है कि दूसरा वाला आ जाए। sin x को मानते हैं तो 1 प्लस cos x नहीं आता है, लेकिन 1 प्लस cos x को मानेंगे तो sin x आ जाएगा, तो उसी को मानना है जिस पर दूसरा वाला वैल्यू आ जाए।
तो 1 प्लस कॉस एक्स के लिए आप लिखोगे यहाँ पे dz बटा dx माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में हो गया आपका dz। साइन एक्स डी एक्स के लिए माइनस में dz, 1 प्लस कॉस जेड के लिए z। फार्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो याद करिए, पहले ही दिन लिखवाया गया है, माइनस में लॉग z प्लस सी। z का वैल्यू आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, हालांकि बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि इसी एक्सरसाइज में दिक्कत होता है, और मेरे देखने से बच्चों को दिक्कत होता है 7.4 और 7.5 में। वैसे आप लोग इसको जल्दी से बनाइए। ठीक से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 जैसे है सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 है। तो 32 बता के मैं 33 स्किप करूंगा, उसको आप लोग को बनाना होगा, क्योंकि कुछ आप लोग को भी मेहनत करना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स हो गया। ऐड करते हैं तो 1 बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, यहाँ डी एक्स। साइन एक्स पलट के ऊपर जाएगा, भेज दीजिए, साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। नीचे वाले मानने पर भी ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला मानने पर नीचे वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ अपने पास से आपको दिमाग लगाना है। और मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप कितना भी दिमाग लगाइए, लेकिन सवाल में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। जो सवाल है उस सवाल को उसी तरह से रखिए, आप अपने मन से उसमें कोई भी अंतर नहीं कर सकते। हम भी कहाँ अंतर कर रहे हैं, बस ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं। अब आप कहिएगा कि सर इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना बड़ा कैसे हो गया। बस देखिए, ये प्लस में कॉस एक्स है, ये माइनस में कॉस एक्स है। प्लस कॉस माइनस कॉस जहां मन करेगा वहां कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। साइन साइन जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स। गुना नहीं करना है, गुना करने पर स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ना है साइन साइन 2 साइन एक्स। तो यहाँ जो 2 कोफिशिएंट निकलता है उसको काटने के लिए यहाँ बटा में 2 पहले से इंतजार कर रहा है, तो एक्चुअली बचा क्या? सिर्फ साइन एक्स, सिर्फ यही साइन एक्स। तो मैंने सवाल में चेंजिंग कहाँ किया, बस थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए, उसी सवाल को बढ़ा दिए। कॉस कॉस जहाँ मन करेगा कटा देंगे, दोनों को जोड़ के 2 आएगा तो 2 इस 2 से कट जाएगा, फिर सवाल मेरा वैसे ही अपने रूप में आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या है ये देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये 1/2 सब में गुना है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हो गया? कट गया। 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और यहाँ पर आपको लिखना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। नीचे वाला प्लस वाले को मान लेते हैं, मान लेने से फायदा होगा, ऊपर वाला मान आ जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएट कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी जेड बटा डी एक्स। ये डी एक्स आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस पहले से मैं माइनस चिन्ह कॉमन कर लेता हूं, तो कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे ये माइनस में हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे आगे पीछे हो गया, जो माइनस में उसे प्लस में कर देते हैं, जो प्लस में उसे माइनस में कर देते हैं, डी एक्स बराबर में डी जेड। तो आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन लिख लिया, लेकिन बोर्ड पर जगह नहीं है। ये जो चीज किए हैं पहले से, उसे हम मिटाने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कॉट के लिए कॉस बटा साइन लिख के बस भिन्न का जोड़ किया गया है, नीचे वाला पलट के ऊपर किया है, ठीक है। मिटाएं, ध्यान से देख लीजिए, मिटा रहा है।
अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू में मान रखिए, सॉरी जो आपका इक्वेशन है उसमें मान रखिए 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx के लिए माइनस में dz और बटा में z ब्रैकेट बंद 1/2 x माइनस में log z 1/2 x z का मान कितना है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी, और ये आपका सवाल हो गया। इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन में tan वाले को तोड़ लेना है, सेम यही प्रोसेस करना है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन इसके बाद मैं बताता हूं, पहले इसे देख लीजिए। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। यहां पर भी मैं क्या करता हूं कि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ इसमें कॉस से गुणा भी कर देते हैं और कॉस से भाग भी कर देते हैं। तो क्या सवाल में कोई चेंजिंग हुआ? ऊपर कॉस से गुना, नीचे कॉस से भाग, कॉस बटा कॉस यानी 1 से भाग, सॉरी 1 से गुना। तो 1 से गुना करिए या भाग करिए, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन इतना करने से हमारे सवाल को फायदा हो जाएगा, और क्या होगा? √10x बटा में tan x इंटू cos स्क्वायर x dx। इससे ये √10x बार में कटा, नीचे से cos ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर x √10x यहाँ पे हो गया dx। और अब ये सवाल 90% बच्चे बना लेंगे। tan x बराबर मान लीजिए z स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2z dz dx, sec स्क्वायर x dx 2z dz। sec स्क्वायर x का मान sec स्क्वायर dx के लिए 2z dz, √10x के लिए सिर्फ z, z से z कैंसिल, 2 बाहर निकल गया, dz का इंटीग्रेशन z प्लस में c, वैल्यू ऑफ z √10x प्लस में c। तो ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद से 35 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आसान है, आपको उसमें 1 प्लस log x को z मान लेना है। 35 के लिए हिंट है, 35 के लिए हिंट है 1 प्लस log x इक्वल टू z मानकर आपको बनाना है। 35 के लिए मैंने हिंट दे दिया, 1 प्लस log x को आप z मान लीजिएगा, सवाल बना लीजिएगा। बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखने में जितना लंबा सवाल लग रहा है, बनाने में उतना ही छोटा है। x प्लस log x बराबर में z हो गया। चलिए x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x, यहाँ पे dz बटा dx, भिन्न का जोड़ घटाव आता है, x और 1 का गुना x हो जाएगा, x प्लस 1 बटा x dx आके मल्टीप्लाई हो गया, बराबर में हो गया dz। देखिए ना, x प्लस 1 बटा x और इस dx तीनों के लिए सिर्फ मुझे क्या लिख देना है? dz। इतना बड़ा क्वेश्चन एकदम छोटे रूप में आ गया, और x प्लस log x को z माने हैं तो इसे लिख देंगे z स्क्वायर, और इन बाकी सब के लिए लिख देंगे dz। फार्मूला आपका हो गया z पावर 3/3 प्लस में c। z का मान पता है? पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो झाँक लीजिए, भगवान आपको दुआ दिए हुए हैं। हाँ, जो इसका एक ही होगा उसको नहीं, प्लस में 3।
x प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस में c। और ये आपका सवाल बन गया। आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन सुन के कैमरामैन का भी दांत बाहर आ जाता है कि चलो अब छुट्टी मिलेगा। खैर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। tan इनवर्स x पावर 4 को z मान लेते हैं, dz बटा dx। यहाँ पे फॉर्मूला के आधार पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का दी होल स्क्वायर, और x पावर 4 का भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा, तो 4x पावर 3 हो जाएगा। याद करिए पीछे जाके कैसे बताया गया था कि tan इनवर्स x पावर 4 है, तो tan इनवर्स x पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू x पावर 4, फिर x पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। याद आया? tan इनवर्स x पावर 4 बटा में x पावर 4 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पावर 4 बटा में dx। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x का पावर 3 बटा 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे dz। अब देखिए ये x पावर 3 और ये 1 प्लस एक्स पावर 8 है, मेरे पास 4 आ रहा है। क्या किया जाए? कुछ नहीं, 4 यहाँ गुना है, यहाँ ले आके भाग कर दीजिए, हो गया। अब तो आ गया ना। इन सब के लिए और इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? dz बटा 4। साइन के लिए साइन, tan इनवर्स x पावर 4 के लिए z, इन सब के लिए dz बटा में 4 है, 1/4 बाहर निकाल लीजिए। साइन z का इंटीग्रेशन आप लोग याद किए होंगे, तो आपको पता होगा कि cos z होता है माइनस में, प्लस में c। cos z का मान कितना है भाई? हाँ, tan इनवर्स x टू दी पावर 4 और प्लस में हो गया आपका c। तो ये आपके 37 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के खत्म हुए। अब नेक्स्ट डे हम लोग 7.3 बनाएंगे। 7.4 का फार्मूला देकर 2 दिन का गैप भी दूंगा, क्योंकि 7.4 और 7.5 का फार्मूला याद करने में आपको समय लगेगा। तो 2 दिन, उसके बाद से 7.3 के बाद से 2 नहीं बल्कि 3 दिन मेरा वीडियो नहीं जाएगा जब तक आप लोग 7.4 और 7.5 का फार्मूला नहीं याद कर लेंगे। इसे देख लीजिए।